छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी गड़बड़ी मामले में सीबीआई की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी पर बड़ा आरोप लगा है। भतीजे और बहू को बिना इंटरव्यू के डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। स्ट्रांग रूम में नहीं रखा गया था पेपर। परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के पास पेपर मिले हैं और अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। तो सीजीपीएससी की गड़बड़ी में सीबीआई ने 2000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है और इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इंटरव्यू में खुद टामन सिंह सोनवानी बैठे हुए थे और रिश्तेदारी का मामला उठने के बाद दोनों ही पति पत्नी इंटरव्यू देने नहीं पहुंचे और फिर भी चयन सूची में दोनों के नाम सामने आ गए। ये खुलासा पीएससी के दस्तावेजों से हुआ है और बहुत बड़ा खुलासा है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी गड़बड़ी मामले में सीबीआई की जांच लगातार जारी है और कई बड़े खुलासे भी हुए हैं इस बार जब रिपोर्ट पेश की गई है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, सीजीपीएससी गड़बड़ी मामला जहां पर लगातार जांच हो रही है, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी भी मिल रही है कि जो टामन सिंह सोनवानी है, उनके भतीजे और बहू ने इंटरव्यू ही नहीं दिया और बिना इंटरव्यू के उन्हें डिप्टी कलेक्टर बना दिया गया। बिल्कुल, देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई ने चार्जशीट पेश की थी और उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सामने आई। जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यह आरोप लगा कि बिना इंटरव्यू के जो है उनके भतीजे और बहू को सूची में ला दिया गया। उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं लिया था, उन्होंने बस एग्ज़ाम पास किया था। साथ ही साथ जो 2021 का पेपर है, जो 2021 जिसमें उनके बहू बेटे भी पास हुए थे, उसका जो पेपर है वो उसको 2020 में ही लीक कर दिया गया। जो पेपर होता है, सीजीपीएससी का पेपर होता है, उसको स्ट्रांग रूम में रखा जाता है जहां से लीक होने की जो बात होती है वो नहीं होती, लीक नहीं होते पेपर, लेकिन उसको वहां ना रख, उसको खुद के केबिन में रखा गया और फिर उसको दूसरे के माध्यम से उसको लीक करा दिया गया। जिसके बाद कई जो और एक जो और महत्व चीज़ जो चार्जशीट में सामने आई है कि टामन सिंह सोनवानी पे आरोप लगा है कि जो पैसे देते थे, जो पैसा उनके पास आता था, उसके आधार पर जो उनके पहचान के लोग हैं उनको पास कराया जाता था। उसी पे जो पैसे आते थे उनके पास तक पेपर पहुंचाया जाता था और जो पेपर है उसको 1 साल पहले ही उनके पास पहुंचा दिया जाता था, 1 साल पहले ही लीक कर दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे जो खुलासे हैं, बहुत बड़ी ये गड़बड़ी है और इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए।